मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की सच्ची कहानी। मित्रों, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी, जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर थी और बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेतीबाड़ी करता था और उससे जो आय होती थी, उसी से उसका छोटा सा परिवार जो खुशी खुशी जीवन यापन करता था। बड़े खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी का समय बीत रहा था। मित्रों, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही चलता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। यही उस किसान के साथ भी हो जाता है। क्या होता है कि एक दिन किसान की पत्नी जो थी वो बीमार हो जाती है और उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि वो उठी ही नहीं। किसान की बेटी भी लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया था और उधर किसान बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की, हर प्रकार से उसकी दवा कराया करता था। मित्रों, और उस समय इतनी देखो चिकित्सा नहीं थी, लोग देसी इलाज पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी बची नहीं और उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब किसान बेचारा बहुत दुखी था। एक तो उसकी 6-7 महीने की बेटी थी और इधर उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा क्या करे, अपनी बेटी को पालने और पोसने कमाए जिससे उसकी गृहस्थी का खर्चा चले। अब किसान अगर खेतों में जाता तो उसकी बेटी पूर्णिमा का कौन ख्याल रखता? अगर वह पूर्णिमा का ख्याल रखता तो खाने का व्यवस्था कौन करता? अब यह घड़ी उस किसान के लिए बहुत ही मुसीबतों से भरी हुई लगने लगी थी। उस किसान के जो अड़ोस पड़ोसी या रिश्तेदार थे, सबने किसान को समझाया और कहा, देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की जरूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे, ना ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे, क्योंकि वह बेटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। मित्रों, पहले तो किसान टाल रहा था कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा, लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी, क्योंकि वो खेत में जाता तो उसकी बेटी की देखभाल कौन करता? अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता तो खेत पर काम करने कौन जाता? अब किसान ने भी मान लिया था कि उसको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब किसान के लिए एक लड़की देखकर उसके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने किसान का विवाह करा दिया। किसान की पत्नी आई, जिसका नाम रूपा था। रूप किसान से उम्र में कम थी, लेकिन वो गरीब घर से आई थी, इसलिए वह पूर्णिमा को भी प्यार करती थी। मित्रों, लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। अब वह जब खुद पेट से हो गई तो वह तब तक तो पूर्णिमा को बहुत अच्छे से प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। ये सोचकर किसान भी खुश था और सोच रहा था कि चलो, मैं फालतू ही डर रहा था कि मेरी बेटी की सौतेली माँ आएगी तो उसका कैसे ख्याल रखेगी, लेकिन वह तो मेरी पूर्णिमा का अपने औलाद की तरह ख्याल रखती है। अब किसान भी निश्चिंत हो गया जब 9 महीने में रूपा ने एक लड़की को जन्म दिया, जो कि बहुत ही कुलकर्णी थी। उसका नाम अमावस्या रखा गया, क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था तो उसका अमावस्या रख दिया। और वह जब उसकी माँ ने देखा कि पूर्णिमा जो है वह तो बहुत ही सुंदर है और उसमें संस्कार भी बहुत अच्छे थे, और जो इधर पूर्णिमा की जो दूसरी बहन हुई उसका नाम अमावस्या रख दिया। अपनी बेटी के होते ही पता नहीं रूपा में क्या बदलाव आया, वह पूर्णिमा को बहुत ही नफरत करने लगी। अब पूर्णिमा को फूटी आँख भी नहीं देख पाती थी। अब वह छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मित्रों, कहते हैं ना कि जब बच्चा अभाव और बिना माँ बाप के पलता है, उनके प्यार के अभाव में, तो बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 5 साल की हो गई थी। वह चलने लगी थी और अपनी तोतली जुबान से जो बातें करती थी, क्योंकि जो पूर्णिमा की माँ थी वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी, इसलिए
उसके संस्कारों की जो छवि थी वह पूर्णिमा पर दिखाई देती थी। वह छोटी थी तभी जल भरकर ले जाती और शिवलिंग पर चढ़ा दिया करती थी। लेकिन यही सब सोचते कि बचपन है, और लेकिन उसकी माँ सौतेली माँ जो रूपा थी, उसको पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। अब जो इसकी सौतेली माँ थी वह दोबारा से गर्भवती हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका पारा 7वें आसमान पर था। अब तो वह पूर्णिमा को बिल्कुल नहीं देखकर खुश होती थी। वो तो अपने बच्चों में खुश रहती थी। किसान भी ये बात समझता था। वह अपनी बेटी को प्यार करता तो पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में क्लेश करती थी, इसलिए किसान भी कुछ नहीं बोलता था। चुपचाप जो रूपा कहती थी उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों लड़कियां हो गई। इधर जो पूर्णिमा थी वो तो बहुत ही भगवान की पूजा पाठ पूजा भक्ति करने वाली सुंदर सुशील लड़की थी। उसके उल्टा अमावस्या अपने नाम के ही अनुरूप, जो एक तो कुरूप थी और दूसरा बड़ी नटखट थी। लेकिन कहते ना माँ के लिए तो क्या कुरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था जिसका नाम मोहन था, वह पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता था। वह उसे अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह के योग्य हो गई थी, और पूर्णिमा जो अड़ोस पड़ोस में सबकी चाहती थी, वह सबकी मदद किया करती थी। तो किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब हमें पूर्णिमा का विवाह कर देना चाहिए। तब किसान की पत्नी बोली, देखिए लड़कियों की शादी तो बाद में हम कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ही ठीक है, क्योंकि लड़का भी अब जवान हो गया है। मित्रों, फिर घर में उसकी चली। उसने पहले अपने बेटे की शादी की। बेटे की शादी करने के बाद घर में बहू आ गई। बहू जो आई तो वह पूर्णिमा से बहुत ही खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उसके काम में हाथ बटा और हर तरीके से उसकी मदद करती। उल्टा अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, उल्टा भाभी पर रोब झाड़ती रहती थी, भाभी के काम में कमियां निकालती, जिससे भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या का काम पसंद करती थी और यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी। उसी के कारण माँ को और ताने सहने पड़ते थे। मित्रों, अब दोनों लड़कियां शादी योग्य थी। किसान ने एक दिन रूपा से कहा, देखो प्रिय, पूर्णिमा बड़ी है, चाहे उनमें 1-2 साल का ही अंतर था अमावस्या और पूर्णिमा में, लेकिन घर में बहू आ गई है। अब दोनों बेटियों को अच्छा सा योग्य देखकर इनका विवाह हमें कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वो कहने लगी है, पतिदेव देखिए, पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो उसके लिए कहाँ से इतना दान दहेज देंगे। हमारे कोई एक बेटी तो है नहीं, हमारे 2-2 बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी काम में फुर्दिल है। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख दीजिए। जब ये गरीब घर में जाएगी तो वहाँ भी ये काम कर लेगी और शादी में हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव में एक गरीब घर में जाकर उसने पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया, कहा है प्रिय, हमने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है और अब हमें अपनी पुत्री का विवाह जल्द ही कर देना चाहिए। ये सुनकर उस किसान की पत्नी रूपा बहुत खुश हुई और बोली, अजी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, आप अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत नटखट है, कम खर्च में ये खर्चा भी नहीं चला सकती। इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। और एक काम कीजिए, एक ही दिन दोनों की शादी कर देंगे। दोनों की बारात एक दिन आएगी तो हमारे बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी की ये बात उचित लगी और उसने दूसरे गांव में, जिसमें उसने अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया। सेठ के घर में तय करके वो घर आ गया।
अब पूर्णिमा की जो सौतेली माँ थी वो बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो ठाठ से रहेगी और ये सौतेली बेटी दुखी भोगेगी मित्रों। लेकिन जो उसकी भाभी थी उसको बड़ा अजीब लगा। वह अपनी सास से कहने लगी, माँ जी ये आपने सही नहीं किया। लेकिन सास की बेटी के आगे उसकी कुछ चलती नहीं थी, इसलिए वो हो गई कर भी कुछ नहीं सकती थी। दोनों की बारात एक दिन आई अमावस्या के लिए, तो किसान और उसकी पत्नी ने जो भी उन पर बना अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया। लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वो लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपना थे। और पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती, सास ससुर का ध्यान रखती और अपने पति का पूरा ख्याल रखती थी और घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद उसके घर में सुख शांति थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती, लेकिन कहते गरीब लोग तो थोड़े में भी गुजारा कर लेते हैं। इसी तरह वह भी अपने ससुराल में रहकर थोड़े में ही गुजारा करने लगी। उधर जो अमावस्या थी वो सेठ के घर में ब्याही थी। उसके तो टही अलग थे, वो तो उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वो फिर भी पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और सभी गांव वालों को बुलवाया गया, लेकिन पूर्णिमा को उसने नहीं बुलाया। पूर्णिमा की पड़ोसन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली है, पूर्णिमा बहन तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ कीर्तन है। तो पूर्णिमा बोली, देखिए मेरी बहन ने मुझे बुलवाया नहीं है, तो बिना बुलाए मैं उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, देखो पूर्णिमा बहन, कीर्तन में जाने के लिए कोई बुलावे की जरूरत नहीं होती है। वहाँ तो पूजा पाठ होता है, भगवान को याद किया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भजन कीर्तन होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा उसमें लोग शामिल हो जाए उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, धार्मिक विचारों की तो थी ही। पूर्णिमा पड़ोसन की बात सुनकर उसके साथ चली गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो पूर्णिमा को देखते ही उसकी बहन अमावस्या उस पर क्रोधित हो गई और उससे कहने लगी, तुझे बुलाया नहीं फिर भी तू मेरे घर चली आई। वह कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आ गई हूँ। वह कहने लगी, तो अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे घर आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना। वह बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भजन कीर्तन हुआ। क्योंकि पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी, भगवान को बहुत मानती थी, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती थी, तो वह भी भगवान की भक्ति में खो गई। लेकिन जब पूजा खत्म हुई तो प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया। पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। कहने लगी, बिना बुलाए आ गई, बिना बुलाए कौन आता है, तू कितनी डीठ है कि हम लोग बुलाते नहीं है, तब भी मेरे घर आ गई। अपमान का विष पीकर बेचारी पूर्णिमा अपने घर को वहाँ से चली गई। लेकिन आज उसको अपनी बहन, छोटी बहन अमावस्या की बातें कांटे की तरह चुभ रही थी। वो घर आकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, अपने बच्चों और पति और सास ससुर को खिलाया। उसका मन आज बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती थी और भगवान की पूजा की वजह से ही वो उसके घर गई थी। उसे क्या पता था कि आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। अब वो अपने पति के पास गई। जाकर उससे बोली, देखिए जी, आज मेरा मन विचलित है, आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ, तो आप बच्चों को देख लेना। कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगी। खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी। क्योंकि जो भाभी थी वो अपनी पूर्णिमा की बहुत ही मदद करती थी, उसे बहुत पसंद करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी, अपनी भाभी से मिलकर उसको जो तसल्ली मिलती थी, उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। अब पूर्णिमा बेचारी दिल से दुखी होकर पैदल ही
अपने मायके के लिए चलते चलते वह बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसने देखा एक औरत बैठी हुई थी। वह काफी बूढ़ी थी, सिर के बाल भी सफेद हो गए थे। उसके पास एक तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ था। जब उस रास्ते वो गुजर रही थी तो बूढ़ी माँ ने उसे देखा और कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ। क्या तुम मेरे बाल खुल गए हैं, इनको थोड़ा बांध दोगी? इनसे मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। बेचारी बूढ़ी बहुत ही बूढ़ी थी, 80 साल की थी। उसके बाल उलझे हुए थे। पूर्णिमा को उन्हें देखते ही दया आ गई और उसने उस बूढ़ी अम्मा के बालों में तेल लगाकर मालिश करके अच्छे से उसके बालों को बांध दिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी, मेरा ये जो चबूतरा है तुलसी जी का यहाँ पर भी बड़ी हो गई है, मेरे से तो होता नहीं है। अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी सफाई कर दो। मित्रों, पूर्णिमा तो थी ही हृदय की बहुत अच्छी, उसने तो उसका सारा काम कर दिया और बोली, माँ जी अब आज्ञा दो, मैं अपने मैके जा रही हूँ। वह बुढ़िया माई उसे आशीर्वाद देने लगी और बहुत ही खुशी खुशी वो आगे की ओर चली। आगे चली तो उसने देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था जो कि भगवान शंकर जी थे, और जो तुलसी जी के पास थी वो साक्षात तुलसी माता थी, लक्ष्मी जी ले। लेकिन अब जब वो आगे गई, लंबी लंबी सफेद दाढ़ी, सर पर पगड़ी बांधे हुए, माथे पर टीका लगाए हुए और भगवा रंग का वस्त्र धारण किए हुए, फल थी मारकर बहुत ही मतलबी ढंग रूप करके भगवान शिव बैठे हुए थे। अब वो जब आगे गई तो उन्होंने पूर्णिमा को देखा। मित्रों, कहते हैं न कि भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वह तो थी भगवान की भगत, इसलिए भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। भोले बाबा बोले, बेटी, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। पूर्णिमा बोली, बाबा मैं अभी पानी लाई। उसने उनको पानी पिलाया तो बाबा बने शिव जी कहने लगे, बेटी देखो हमारे पाँव में कितना जख्म हो गए हैं, इन पर मक्खियाँ भिन्न भिना रही है। हम तो इतने परेशान हैं कि इतने बूढ़े हो गए हैं कि इनकी देखभाल भी नहीं कर सकते। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर बड़ी दया आ गई। उसने वहाँ से स्वच्छ पानी लिया और बाबा के जख्मों को साफ करके अपना आंचल फाड़ के उन पर पट्टियाँ बांध दी और बाबा ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। वो बाबा के आशीर्वाद को लेकर वहाँ से आगे की ओर चल पड़ी तो आगे पार्वती मैया बैठी हुई थी और वहीं पर ही एक मंदिर था। वह भी बूढ़ी मैया का भेष बनाए हुए थी। कहने लगी, बेटी मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ और इस मंदिर की अब मुझसे सफाई नहीं होती। तुम अपनी नजर दौड़ाकर देख सकती हो कि मंदिर में कितनी गंदगी फैली हुई है। अगर तुम चाहो तो इस मंदिर की सफाई कर सकती हो। पूर्णिमा ने उस बूढ़ी माई के कहने से पूरे मंदिर की सफाई कर दी, झाड़ू पोंछा लगा दिया, बुढ़िया मैया के भी हाथ पैर दबा दिए, उन्हें भी पानी पिलाया और खुशी खुशी आगे चल दी। अब उसके गांव पहुंचने से पहले रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। गंगा नदी उसे पार करनी थी। वहाँ पर भी उसे एक बूढ़ी माई मिली जो कि गंगा मैया थी। वो भी बैठी हुई थी। गंगा मैया बोली, बेटी देखना, मेरे सिर में बहुत जुए पड़ गई है, मेरे से देखा नहीं जाता ना ही मेरे से साफ सफाई होती है। इधर मेरे घाट के चारों तरफ देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, कितनी गंदगी हो गई है, मेरे से अब होता नहीं है। पूर्णिमा ने गंगा मैया के सिर को भी साफ कर दिया, उनकी जुएं निकाल दी और जो घाट के आसपास गंदगी फैली हुई थी वह भी साफ कर दी। गंगा मैया ने उससे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने अपनी पूरी बात बताई और बोली, माँ जी मैं अपनी भाभी से मिलने जा रही हूँ। तो वहाँ पर एक नाव थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी इस नाव से तुम चली जाओ, और नाव से पार होकर वह अपनी भाभी से मिलने आ गई। उसकी भाभी में जब पूर्णिमा को देखा तो वो उसका बहुत ही सम्मान की और उसे लड्डू और पानी देकर पीने को कहा। वह थोड़ा सा लड्डू खाई और पानी पी और वहीं पर दोनों बैठकर बातें करने लगी। लेकिन उसने अपनी और अमावस्या के बारे की कोई भी बात अपनी भाभी को नहीं बताई कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया है। वह अपनी भाभी से मिली और जब उसके पिता ने सुना कि मेरी पूर्णिमा बेटी घर आई है तो वह भी भागता हुआ
उसी के कमरे में पहुंच गया, अपने पुत्री से मिली। उसकी पुत्री भी अपने पिता को देखकर उससे उसके तबीयत और उसके सेहत के बारे में पूछा। फिर इतने में ही उसकी सौतेली माँ भी वहाँ पर पहुँच गई। जब उसकी सौतेली माँ ने उसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए और आभूषणों और गहनों को पहने हुए देखा तो वो देखते ही जल भुज गई और मन में विचार करने लगी कि हाय राम, मैं तो इसका विवाह एक गरीब घर में की थी, फिर भी आज यह हमारे घर में अच्छा सा वस्त्र और आभूषणों को पहनकर आई हुई है। मैं तो सोच रही थी कि पूर्णिमा बहुत ही नरक की जिंदगी जी रही होगी, लेकिन यहाँ तो हमारी सोच गलत साबित हुई। फिर वह तो उसे ताने सुनते हुए कहने लगी, अरे कलमुही, तू अपने पति के घर को भी नहीं निभा सकती है, जब चाहो तुम मुंह उठाकर चली आती है मित्रों। लेकिन उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो अपने मायके ही आती है और ये हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। फिर उसने अपनी भाभी का सारा काम करवाया साथ मिलकर। भाभी ने बड़ी खुशी खुशी ननंद का हालचाल पूछा। ननंद बड़ी खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वो बहुत दुखी थी। मायके जाकर उसका मन बदल गया था। जब अगले दिन वह बोली, भाभी अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी उसने अमावस्या वाली बात अपनी भाभी को नहीं बताई। दोस्तों, जाते टाइम कहते हैं, मायके से कभी भी बेटी खाली हाथ नहीं आती है। तो उसके भाभी भैया ने भेंट स्वरूप अपनी बहन को एक साड़ी दी। उस साड़ी को लेकर वो खुशी खुशी चल दी। चलते चलते फिर वो उसी गंगा नदी पर आई जहाँ गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिन्होंने कल मेरी बड़ी मदद की। मेरे पास बेटी ले, ये थोड़ी सी रेत है, ये ले जा। और उसने पल्लू पसार लिया। बोली, मैया आशीर्वाद में जो तुम दोगी मुझे वह मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और उसकी आंचल में रख दी। वह लेकर वहाँ से आगे चल दी। आगे चली तो उसे पार्वती मैया मंदिर के पास मिली और कहने लगी, अरे बेटी, तुम तो कल वाली बेटी हो ना, तुम जैसी सच्चे हृदय वाली, जिसने मेरी इतनी मदद की। इतने लोग आते हैं पर कोई हमें पूछते भी नहीं है, घृणा करके निकल जाते हैं। ले बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये जो हवन कुंड के अंगारे हैं इन्हें ही ले जाओ। अब उसने आंचल फैला दिया। पूर्णिमा के आंचल में जो अंगारे रखे हुए थे, कोयले बुझे हुए थे, वो माता रानी ने उसके झोली में रख दिए और उसे लेकर वो आगे चल दी। आगे शिवजी भगवान जो बाबा के रूप में बैठे हुए थे, जिनके जख्म हुए थे, वे बोले, अरे बेटी, तुम तो कल वाली बेटी हो ना, देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं। बेटी, मैं तो पूरी तरह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी भभूत है, ये ले लो। पूर्णिमा ने अपना आंचल फैला दिया और भोले बाबा ने उसमें अपनी भभूत धर दी और फिर वो वहाँ से चल दी। खुश खुशी वो अपने घर जा रही थी। रास्ते में फिर वही बुढ़िया मिली जिसके सफेद बाल थे। वो बोली, अरे बेटी, तुम तो कल वाली बेटी हो ना, देखो बेटी, अब मेरी तुलसी भी लहला रही है ना, तुमने इसे सींच दिया और देखो तुमने मेरी इतनी सेवा की। बेटी, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। उसने थोड़ी सी तुलसी की पत्ती तोड़ी और पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने भी अपना आंचल पसार कर उनको ले लिया और वहाँ से अपने घर को चल दी। घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और घर के एक कोने में रख दी और शाम हो गई थी। जाकर अपने घर के काम में लग गई। बच्चों के लिए खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, अपने सास ससुर को खिलाया, पति को खिलाया, बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। सुबह जब पूर्णिमा उठी तो क्या देखती है कि उसके घर में जब झाड़ू लगाने चली सुबह सुबह उठ के, तो उसका घर का कोना तो जो चमक रहा है, हीरे मोती तरह तरह के कीमती आभूषणों से चमक रहा है। हीरे मोतियों की चमक चमचम कर रही है। उसका पति बोला, अरे पूर्णिमा, ये सब क्या है? तुम तो कल मायके गई थी, ये सब क्या चमत्कार कर लाई हो? कहीं से चोरी की है, डकैती डाली है, क्या बात है? पूर्णिमा कहने लगी, देखिए जीना, तो मैंने कहीं चोरी की ना ही कोई डकैती डाली।
ये सब तो भगवान ने खुश होकर मुझे दिया है, और वह कल जब दुखी थी तो ये बात उसने अपने पति को भी नहीं बताई थी कि उसकी बहन अमावस्या ने उसका कितना अपमान किया था। वहाँ से लेकर उसने अपने मायके तक की, जब वह गई रास्ते में कौन कौन मिले सारी बात अपने पति को बता दी तो उसके पति ने भी हाथ जोड़ लिया और कहा है, प्रिय तुम तो साथ साथ भगवान के दर्शन करके आई हो। पूर्णिमा, तुम सच्चे हृदय की सच्ची औरत हो। तुम दुख सुख सबका जानती हो, सबके दुख में ख होती है। भगवान ने तुमसे प्रसन्न होकर ही तुम्हारे दुखों का अंत कर दिया है। अब तो पूर्णिमा के तो दिन ही बदल गए थे, जिसके दिन भगवान स्वयं बदले भला कौन है उसे रोकने वाला। पूर्णिमा के दिन बदल गए। अब तो पूर्णिमा का घर भी राजाओं और महाराजाओं के जैसा सोने का राजमहल भी बन गया। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जहाँ पर छप्पर झोपड़ी पड़े हुए थे, वहाँ पर अच्छा सा सोने का महल बन गया। अब तो पूर्णिमा की तो सारे गांव में वाहवाही हो गई कि पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ है जो पूर्णिमा का घर इतने सारे धन दौलत से भर गया। मित्रों, जब ऐसा कोई काम होता है तो आसपास के गांवों तक भी चर्चा फैल जाती है। यही चर्चा अमावस्या तक भी पहुंची। अमावस्या को सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के घर आई और बोली, पूर्णिमा सच सच बता, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तुझे तो गरीब रहना था। देख, तू मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी तो घमंड भरी बातें थी। वो कहने लगी है, बहन अमावस्या तुम कौन हो? मुझे गरीब अमीर करने वाली भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। भगवान की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता तक भी नहीं हिलता है। फिर ये तो भगवान की देन है और मेरी किस्मत है कि भगवान ने मेरी किस्मत सुधार दी फिर से। उसकी बहन अमावस्या कहने लगी, देख तू सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से जाकर शिकायत करूंगी। पूर्णिमा ने उसे सारी बात सच सच बता दी कि कैसे कैसे वह गई और कौन कौन उसे मिले जब वह अपने मायके गई, और कैसे उसके घर में धन का ढेर लग गया। अपनी कहानी बताई। उसकी कहानी सुनने के बाद में अमावस्या ने कहा, ठीक है, अब मैं भी पीहर जाऊंगी। बोली, तू मेरा अपमान कर। पूर्णिमा ने कहा है, बहन मैंने तो आज तक किसी का अपमान नहीं किया। फिर गुस्से से वह अपने घर गई। अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम मुझसे लड़ाई करो और मुझे मारो। उसका पति उसकी ऐसी बातें सुनकर वो कहने लगा, अमावस्या तुम क्या कह रही हो? आखिर उसने कहा, हाँ जी मुझे मारो। उसके पति ने उसे जोर से 2-4 तमाचे धर दिए। फिर वो वहाँ से अपने मायके की ओर चल दी। चलते चलते उसे भी वहीं तुलसी मैया के पास बूढ़ी औरत मिली। वह बोली, अरे बेटी तुम कहाँ जा रही हो? जरा देखो तो मेरे बाल कितने उलझे हुए हैं, और देख मेरा तुलसी के जो पेड़ है वह भी सूख रहा है। जरा इसमें पानी डाल दो जिससे ये हरा भरा हो गए। मित्रों, अमावस्या तो ठहरी घमंडी औरत वह किसकी सुनने वाली थी। वो कहने लगी, अरे बुढ़िया, मेरे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं है। और वहाँ से वह चल दी। चलते चलते उसे आगे फिर वही भगवान शिव मिले जो बाबा बने हुए बैठे थे। भगवान शिव कहने लगे, अरे बेटी, मेरे जख्मों पर देख बड़ी मक्खियाँ बैठ रही हैं, जरा इनको उड़ा दें। वह नाक मुंह सड़ते हुए बोली, अरे बाबा तुझे तो घिन आ रही है, मेरे को तो देखना भी नहीं है। और सुन बूढ़े, मेरे से तू दूर ही रह, नहीं तो मुझे इन्फेक्शन फैल जाएगा। वह उसे भी इग्नोर करके वहाँ से आगे की ओर चल पड़ी। आगे पार्वती मैया मिली। बोली, बेटी मेरे सिर में बहुत जुआ पड़ गई है, और देख तो मेरे मंदिर की सफाई भी नहीं हुई है, तू सफाई भी कर दे। वह बोली, मैं फालतू का काम नहीं करती क्योंकि मुझे देर हो रही है घर जाने के लिए। उसने उनका भी नहीं किया। अब आगे गई तो सामने उन्हें गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने भी कहा, बेटी मेरे घाट की सफाई कर दे, और मेरा सिर भी दुख रहा है, जरा इसे दबा दे। फिर उसने कहा, देख बुढ़िया, मुझे समय नहीं है, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, मुझे टोको मत। और वो गंगा जी पार करके अपने पियर पहुँच गई। ना भाभी से मिली और ना कुछ कहीं, जाके सीधा माँ के पास बैठ गई और लगी पूर्णिमा की चुगलियाँ करने ने। वह बोली, माँ
निमा आई थी। भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया, घर से इतना भर के दिया है, उसके तो दिन ही बदल गए। पूर्णिमा ने अपनी माँ और उसकी भाभी की लड़ाई करवा दी घर में। वह कहने लगी, माँ जी मैंने तो एक साड़ी के अलावा पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया, लेकिन बेटी के कहने में आकर रूपा ने अपनी बहू के साथ काफी झगड़ा किया। वो कहने लगी, हम क्या दे सकते हैं, वह तो उसकी किस्मत है, उसके कर्म है, वो अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने उसकी सुनी है, लेकिन उसको कहाँ चयन पड़ता था। अमावस्या को उसने खूब झगड़ा किया। जब वो विदा होने लगी तो कहने लगी, भाभी मुझे साड़ी तो दे दो। उसकी ननंद कहने लगी, दीदी तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, तुम्हें मैं क्या साड़ी दूंगी, कल से आई हो, जब से तो तुमने जो मेरे घर में झगड़ा करवा रखा है। अमावस्या की माँ ने उसे कई साड़ा दी, क्योंकि माँ थी उसकी तो, और बोली, बेटी तुझे जो जरूरत हो तुम मुझसे कहा करो, क्यों इससे कह रही हो, ये तो पूर्णिमा को ही देगी, इसकी तुम नानंदवान अन्नद नहीं हो, इसकी तो वही ननंद लगती है। तरह तरह के ताने वह अपनी भाभी को सुनाकर वहाँ से चलते चलते गंगा मैया के पास पहुँची तो गंगा मैया बोली, अरे बेटी ले, मेरे पास थोड़ी सी रेत है, ले जा। अमावस्या ने कहा, रेत ही देगी। बुढ़िया को तभी याद आया कि हाँ पूर्णिमा को भी रेत मिली थी। उसने अपनी आंचल में रेत ले ली और वहाँ से जल्दी आगे गई तो फिर वहाँ पार्वती मैया मिली। पार्वती मैया बोली, बेटी ले, मेरे पास से तू ये अंगार ले जा। वहाँ से वो कोयले का अंगार ले ली और अपने आंचल में रखकर जल्दी चलते चलते वह भगवान भोले बाबा के पास पहुँच गई। जो बाबा बने बैठे हुए थे, उसके पास जाते उसे घिन लगने लगी तो अमावस्या ने कहा, अरे बाबा तू तो दूर ही रह, तुझसे ना चाहिए मुझे कुछ भी। और वहाँ से जल्दी आगे तुलसी जी का पेड़ पड़ा और वहीं पर बुढ़िया माई बैठी हुई थी तो वह बोली, मैया तू दे दे मुझे। उन्होंने भी तुलसी के पत्ते दे दी और कहा, बेटी ले तू भी ले जा। अब अमावस्या वहाँ से सीधा अपने महल में आ गई। महल में वह सभी सामग्री को एक कोने में रखकर शाम को खाना बनाई और सभी को खाना खिलाकर वह भी खाकर जल्दी से सो गई। जब सुबह उठी और झाड़ू लगाने चली तो देखने लगी उस कोने में तो कीड़े मकोड़े बेसर्ब घूम रहे थे। इसी तरह धीरे धीरे करके उसके कई कमरे में कीड़े मकोड़े घूमने लगे और बाकी तो एकदम से घर में आग लग गई। अब तो उसका सारा घर जल के राख हो गया। अब तो वह अपनी बहन को कोसने लगी, पूर्णिमा को गाली देने लगी और अपनी पूर्णिमा बहन से कहने लगी, बहन ना जाने किसने मेरे घर में जादू टोना करवा दिया। आप देखिए, आपके घर में तो इतने सारे सुख सुविधाएं हैं और मेरा घर तो अब जल गया। उसकी बहन पूर्णिमा कहने लगी कि ये सब अमावस्या तेरे लालच का फल है। मित्रों, पूर्णिमा तो भगवान की पूजा पाठ करने वाली एक संस्कारी औरत थी। अब वो भगवान की ओर सेवा करने लगी थी और भगवान पर और उसका अटूट विश्वास होने लगा था। उनकी श्रद्धा में अब वो कोई भी कमी नहीं छोड़ती थी। अब तो वह सबके दुख सुख में साथ देती थी। फिर उसकी माँ रूप अमावस्या से कहती है, हे बेटी, तूने जो कुछ भी किया वह लोभ के कारण किया है, इसलिए तेरे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया है। अब तू इससे सबक सीख ले ताकि आने वाले टाइम में तू अच्छी बन सके और पूर्णिमा जैसा व्यवहार कर तो तेरे भी दिन सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है। तूने जो भी किया और मैंने जो भी किया, देखिए वो बहुत बुरा है। उसी का परिणाम आज तुम्हें देखने को मिल रहा है। तेरे घर में इतना माल भंडार भरा हुआ था, लेकिन आज तेरे पास कुछ भी नहीं है। और तेरी बहन जो पूर्णिमा है, उसके पास आज सोने और चांदी, हीरे मोतियों से भंडार भरा हुआ है। वो सबके दुख सुख में साथ देती थी, इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली। मित्रों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे पूर्णिमा के दिन बदले हैं वैसे सभी के दिन बदल जाए, और जैसे अमावस्या के दिन बुरे आए हैं ऐसे किसी के दिन ना आए। मित्र, उसके भी दिन इतने बुरे नहीं आते, लेकिन उसने अपनी बहन के साथ में जो इतनी घिनौनी हरकत की थी, इसीलिए भगवान ने उसका बुरा दिन ला दिया। मित्रों, यही थी अमावस्या और पूर्णिमा
दोनों बहनों की कहानी। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।